हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1। अध्याय है हमारा 14 और उसका नाम है एकाकी संघर्ष। तो प्रभुपाद जी बटलर से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो चुके हैं और वे न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राममूर्ति मिश्र से जो है संपर्क कर रखा था और उन्होंने उन्हें पत्र के ज़रिए और फ़ोन के द्वारा भी उन्हें ये मैसेज जो है भेज दिया था कि वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं। तो जो डॉक्टर मिश्र थे उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा था कि जब वो वहाँ आए तो उन्हीं के साथ रहें। उस समय प्रभुपाद जी जो है केवल उन्हीं के आश्रय रहने वाले थे और वहीं उन्हीं के साथ रहने वाले थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा जो डॉक्टर मिश्र हैं वो उस समय काफ़ी बीमार चल रहे हैं। बीमार होने के कारण प्रभुपाद जी ने जो है उन्हें रोज़ डेली समय समय पर उनका ध्यान रखा और उन्हें कृष्ण प्रसाद दिया। डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि उन्होंने अपने जीने की जो उम्मीद है वो छोड़ दी थी, लेकिन जब से प्रभुपाद जी उनके साथ वहाँ रहने पहुँचे तो उन्हें नया जीवन दान मिल गया। क्योंकि प्रभुपाद जी इतने बूढ़े होने पर भी, इतनी उम्र होने पर भी वे उनके लिए तरह तरह का जो है भोजन बनाकर उन्हें समय समय पर देते और उनसे कहते ये लो कृष्ण प्रसाद पालो, चाहे वो रोटी होती चाहे वो चावल, केवल प्रभुपाद जी उनसे कहते लो कृष्ण प्रसाद खा लो। ऐसे ही उनका ध्यान रखते। जो डॉक्टर मिश्र हैं वो बताते हैं कि मैंने अपने जीने की जो राह थी वो छोड़ दी थी, लेकिन केवल प्रभुपाद जी की वजह से ही उनको एक नया जीवन दान जो है मिला था। वे कहते हैं कि वे उनका बच्चे की तरह ध्यान रखते थे और वे भी उन्हें अपने पिता के तुल्य मानते थे। डॉक्टर मिश्र कहते थे कि वे बहुत ही पुण्यशाली जो है पुरुष थे, बहुत धार्मिक और भगवत भावनामृत में निमग्न रहते थे। स्वामी जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही मधुर था और बहुत ही सुंदर स्वभाव था। कभी कभी कहते हैं डॉक्टर मिश्र जो है वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका जो है अपने अमेरिका आने के उद्देश्य के संबंध में उनसे वार्तालाप करते थे और उनसे राय भी लिया करते थे। लेकिन जो डॉक्टर मिश्र थे वो जो है ब्रह्म अथवा परम सत्य के निगुण पहलू को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो वैदिक अस्तित्व का जो दर्शन का अनुसरण उन्हें करते हुए कहते थे। वो कहते थे कि परम सत्य का पूर्ण ज्ञान सुगुण है। अब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद चलता था। डॉक्टर जो प्रभुपाद जी हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर मिश्र को मायावादी, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर मिश्र जो है मायावादी लोगों को मानते। अब प्रभुपाद ने जो है उनको समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन सबके अपने अपने थोड़े बहुत जो हैं मत होते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा जो है आपस में वाद विवाद होता था बातों को लेके, बट वो फिर फ्रेंड्स बन जाते थे। अब एक रॉबर्ट नेल्सन जो बताते हैं कि जो डॉक्टर मिश्र हैं वे अपने उपदेश देने के लिए अपने आश्रम पर जाते थे और वहाँ पर जो है अपने बच्चों को शिक्षा देते थे जो वहाँ उनसे मिलने आते थे। एक बार वो प्रभुपाद जी को भी वहाँ लेकर गए, लेकिन उन्होंने उन्हें वहाँ बोलने नहीं दिया। क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं कि शायद उन्होंने उन्हें वहाँ इसलिए नहीं बोलने दिया कि शायद मैं अपने कृष्ण का वहाँ प्रचार कर देता, इसलिए केवल उन्होंने कहा अंत में कि ये स्वामी जी अब तुम्हें एक कीर्तन
सुनाएंगे, लेकिन मैं उतने में ही संतुष्ट था। सप्ताह में एक बार वे दोनों ही जो है आनंद आश्रम में जाया करते थे। आनंद आश्रम जो था वो डॉक्टर मिश्र का था और वहाँ पे कुछ घंटों की दूरी पर था। तो वो वहाँ पर जाते तो जॉन बताती है कि जॉन सुवाल नाम की एक लड़की थी जो उन्हें अपनी गाड़ी से उनको उस आश्रम तक लेके जाती थी। उसे इतनी हिंदी तो समझ में नहीं आती थी, पर वो बताती है कई बार दोनों दोस्तों में किसी बात को लेके खटपट हो जाती थी और वो फिर बाद में जो है मित्रता के रूप में भी आ जाती थी। अब जब वो वहाँ पहुँचते तो सब बताते हैं कि रूपाल जी उन्हें देखते थे वो क्या चीज़ करते। धीरे धीरे रूपाल जी वहाँ अपना एक आसन लगा के बैठने लगे और हरे कृष्ण जपा करने लगे। सभी उन्हीं की तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे जब भी उनके शिष्य कई जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पहुँचते तो वो उस कमरे में जाते जहाँ प्रभुपाद जी होते। तो प्रभुपाद जी एक साइड में गद्दी लगाकर बैठे हुए होते थे और सभी उनके आसपास वहीं बैठ जाते थे और देखा करते कि प्रभुपाद जी हमेशा कुछ गुनगुनाते रहते। और वो गुनगुनाना क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक हार्वे कोहेन नाम का लड़का था। वो प्रभुपाद जी से बोला कि मैं समझता हूँ कि मैं हठ योग का अध्ययन करूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा उससे कि आप उससे प्रभावित हैं? उसने कहा हाँ, मैं उससे जो हूँ इससे प्रभावित जो हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने समझाया कि योग से अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूप हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे भक्ति योग सबसे ऊंचा योग है, वह भगवान के प्रति भक्ति का विज्ञान है। जब वे बोल रहे थे तो जो हार्वे कोहेन है वो कहता है कि वो ऐसे लग रहे थे मानो कोई आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो बोल रहा हो, और उसे वैसा ही उनके लिए प्रतीत हो रहा था। वह सत्य कह रहे थे क्योंकि वह सत्य कह रहे थे और उसने उसी समय ये मान लिया कि वे ही मेरे गुरु थे। उनके शब्द इतने सरल थे कि उससे सब कुछ समझ आ रहा था और वे उनसे बार बार मिलने जाता रहा। अब एक और स्टूडेंट था हुड़ता लुच। वो बताता है कि जब प्रभुपाद जी वहाँ आते तो कई बार जो है जब वे उनके पास जाता तो वे केवल भोजन बनाते हुए जो अधिकतर उनसे मिलते थे। और जब वो वहाँ पहुँचता तो कभी वे कहते कि जाओ बर्तन ले आओ। मैं बर्तन लेकर आता तो वो कहते इससे थोड़ा सा बड़ा लेकर आओ। जब मैं बड़ा लेकर आता तो वो कहते इससे छोटा लेकर आओ। तो मैं जो है इस चीज़ में लगा रहता। वो कभी कहते आलू लाओ, कभी कहते इन्हें काटो। वो बहुत सुंदर ढंग से बोलते और बड़े ही प्यार से सबके लिए खाना बनाते। इतने वृद्ध होने के बाद भी वे सभी के लिए खाना बनाते, भोग लगाते और फिर कहते लो प्रसाद पाओ। वे सब अधिकतर 4 से 6-7 जनों का जो है हमेशा जो है खाना बनाते और सभी को वो प्रसाद के रूप में खिलाते। अब प्रभुपाद जी को वहाँ पे जो है हर चीज़ की धीरे धीरे सुविधा मिल रही थी। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी जो है एक जगह गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक जो नृत्य प्रदर्शन में वो सम्मिलित हुए। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखा कि जो अमेरिकन लोग हैं वो भारतीय कला और संगीत को जो है अच्छा मानते हैं और अच्छा उसका स्वागत भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे भी शायद इसके थ्रू ही कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने
गुरु भाइयों से पत्र लिखकर उसके लिए मदद की जो है पुकार लगाई, लेकिन वहाँ इतनी समस्याएं चल रही थी कि उन्होंने प्रभुपाद जी को कोई उत्तर नहीं दिया। इधर प्रभुपाद जी ने एक 72nd स्ट्रीट में स्थित इमारत को भी जो है देखा, जो वे खरीदना चाहते थे। वहाँ उस इमारत में बहुत बड़ा एक हॉल था, किचन था। तो उन्होंने सोचा ये मुझे मिल जाए तो मेरे जो है सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने उस बारे में भी अपने गुरु भाइयों से वार्तालाप की पत्र के ज़रिए, लेकिन गुरु भाइयों ने उनकी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये सपना भी प्रभुपाद जी का पूरा नहीं हो पाया। अब उन्हें सुमति मुरारजी के बारे में याद आया, जिन्होंने प्रभुपाद जी की मदद की थी, और अब वे भी दोबारा सुमति मुरारजी से मदद लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुमति मुरारजी को एक पत्र लिखा और कहा कि उनको वो बात याद है जो उन्होंने उनसे पत्र में कही थी कि आप जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य संपन्न करके वापस आइएगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप मेरी इसमें कुछ मदद कर दीजिए ताकि मुझे आगे बढ़ने का जो है मौका मिल सके। इस पर भी प्रभुपाद जी बेहद खुश थे कि वे किसी से जो है मदद मांग रहे हैं, पता नहीं उन्हें मिलेगी या नहीं। अब प्रभुपाद जी को कि वहाँ पे रहने की जो अवधि थी वो ख़त्म होने वाली थी। केवल प्रभुपाद जी के पास केवल 1 सप्ताह का जो समय है वो बचा था। तो प्रभुपाद जी को टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क इंक में भगवत चेतना पर एक प्रवचन करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया। प्रभुपाद जी बेहद खुश थे जो वहाँ पर जा रहे थे। अब एक दाऊद हारून नाम का जो है व्यक्ति है, वो अपना जो प्रभुपाद जी के प्रति प्यार है वो बता रहा है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उस हॉल में गया जहाँ पर दर्शकों को इकट्ठा होना था। उस कक्ष में गया तो उसने देखा वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे शुरू में। तो वो जाकर एक वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ गया जिसके गले में एक थैली लटकी हुई थी और वो कुछ बोल रहा था धीमे धीमे, और उसकी माला शायद उस थैली में थी क्योंकि मनकों की आवाज़ जो है उसे सुनाई दे रही थी। जब व्याख्यान शुरू हुआ तो उसने जो है देखा कि जो बराबर में ही बैठे थे भक्ति वेदांत स्वामी जी, वही जो है वहाँ पर उस व्याख्यान को पूरा करने आए थे। उससे पहले उनसे वो वार्तालाप कर चुका था। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा था क्या आप हिंदू हैं? तो उसने कहा था नहीं, मैं मुसलमान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। इतना कह के प्रभुपाद जी वहाँ से अपने स्टेज पर गए और उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप लोग आगे आ जाइए और आराम से बैठिए और सुनिए। उन्होंने भगवत चेतना की व्याख्या विस्तार से की और बताया कि भगवत चेतना क्या है, किस तरह भगवान सर्वव्यापक है और किस तरह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण हर वक्त करें और हमें करना क्यों चाहिए। हमें उन्हें किस नाम से पुकारते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका स्मरण हमें हर वक्त होना चाहिए। जब व्याख्यान ख़त्म हो गया और वो मंच से नीचे उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। प्रभुपाद जी वहाँ पर अपने श्रीमद् भागवत की कुछ प्रतियां भी लाए थे जो उन्होंने वहाँ पर बेची $16 में। तो जब लोग उनसे वे चीज़ खरीदने लगे तो उन्होंने
उसी व्यक्ति से मदद के लिए कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो उसने प्रभुपाद जी की वहाँ पर मदद करी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो शुरू में प्रभुपाद जी से बोलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनके पास स्वयं गए और उनके प्रश्नों को पूछा और उनके आंसर भी उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से दिए। अंत में तब उन्होंने मुझे बहुत सा धन्यवाद दिया और मैंने उन्हें अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दिया और उनसे मैंने श्रीमद् भागवत का जो है एक सेट भी खरीदा। जो मुसलमान था उसने भी प्रभुपाद जी से श्रीमद् भागवत का एक सेट खरीदा पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब भगवत चेतना पर जो व्याख्यान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी नाम से भगवान को पुकारें, लेकिन उनका स्मरण हमें करना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसे लगी, आपको आज का अध्याय कैसा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अध्याय आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। यदि कोई मुझसे गलती हो रही है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आगे चल के अपनी गलती को सुधारूं, कोई गलती ना हो। आपको ये अध्याय कैसे लग रहे हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर व्यक्ति के पास ये जो मेरी सेवा है वो पहुंच सके। हरे कृष्णा।